हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। ये टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, एससीसी दे रहे हो। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या सीखने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, टोटल कितने देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, इसके अलावे वो कौन से फैक्टर हैं जिसको इस इंडेक्स को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। भारत की बात करें तो भारत का पोजीशन 2021 में क्या था और भारत की पोजीशन 2020 में क्या था। इसके अलावे टॉप कंट्री कौन है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार और बॉटम कंट्री कौन है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार। तो ये सब कुछ सीखने वाले हैं, बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। 2021 की बात छोड़ते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स किस एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 167 डेमोक्रेटिक कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें 5 चीजों को ध्यान में रखा गया है। यानी वो 5 फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाता है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स तैयार करते समय। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी के, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली बन जाएगा। फैक्टर है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, पहला फैक्टर। दूसरा है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। चौथा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर और पांचवा है सिविल लिबर्टी। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, दूसरा है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चौथा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर एंड पांचवा है सिविल लिबर्टीज। ये पांचों फैक्टर को आप याद कर लीजिएगा, ये पांचों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार जो भारत का पोजीशन है वो है 46। कितना है? 46। 2020 में भारत का पोजीशन था 53rd और 2021 में भारत का पोजीशन है 46। सो इंडिया का पोजीशन क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में बनाता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, लाइक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट दे देगा। दूसरा दे देगा कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की जो पोजीशन है वो इंप्रूव हुआ है या घटा है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगराइजेशन का। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल जो डेमोक्रेसी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी डेमोक्रेसी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से है? पहला है ऑथोरिटेरियन रेजिम, दूसरा है हाइब्रिड रेजिम, तीसरा है फ्लॉड डेमोक्रेसी और चौथा है फुल डेमोक्रेसी। ये चारों को याद कर लीजिएगा, ऑथोरिटेरियन रेजिम, हाइब्रिड रेजिम, फ्लॉड डेमोक्रेसी और फुल डेमोक्रेसी। तो भारत को इन 4 कैटेगरी में से कहां पर रखा गया है? फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड का मतलब होता है कुछ त्रुटिपूर्ण, यानी कुछ डेमोक्रेसी में यानी कुछ समस्याएं हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी, राइट। तो इंडिया को इस फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है आउट ऑफ दिस 4 कैटेगरी। अब हम बात कर लेते हैं कंट्री जो कि टॉप पर है और कंट्री जो कि बॉटम पर है। तो टॉप अगर हम बात करें ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में टॉप पोजीशन पर कौन है? तो टॉप पोजीशन पर है नॉर्वे। दूसरा है न्यूजीलैंड, यानी सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है वर्ल्ड में? नॉर्वे। दूसरा कौन है? न्यूजीलैंड। और तीसरा कौन है? फिनलैंड। तो याद रखना है टॉप 3 कंट्री जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार है 2021 के अनुसार है वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। वहीं बॉटम कंट्री की अगर हम बात करें तो बॉटम में है, सबसे बॉटम में है 167। जैसा कि हमने बताया था कि टोटल 167 कंट्री को मेजर के लिए लिया गया है पूरे डेमोक्रेसी इंडेक्स तैयार करने में। तो सबसे बॉटम में है अफगानिस्तान और उसके बाद है म्यांमार। यानी अफगानिस्तान का नंबर कितना है? 167 और म्यांमार का नंबर क्या है? 166। अब इसका रीजन आपको मालूम है, अफगानिस्तान में किसकी सरकार अभी चल रही है?
वहां की सरकार को डिपोर्ट कर दिया गया है, अफगानिस्तान की सरकार को, और तालिबान ने सत्ता संभाल लिया है, राइट। और अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में भी आपको मालूम है यहाँ के डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट था उसको हटा करके किसने शामिल कर लिया है, सत्ता को हासिल कर लिया है, यह हासिल कर लिया है वहां के सेना ने, राइट। जो म्यांमार की सेना है उसने वहां के जो डेमोक्रेटिक जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा दिया।